नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में हम पढ़ रहे हैं सुंदरकांड और आज है सुंदरकांड का तीसरा भाग। अब तक हमने देखा कि हनुमान लंकापुरी में प्रवेश कर चुके हैं, अपने मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करते हुए उन्होंने विचार भी कर लिया है कि किस प्रकार उन्हें सीता माँ को खोजना है, किस रूप में आकर। और आज करेंगे हनुमान जी लंकापुरी का अवलोकन, लेकिन उनके मार्ग में एक और बाधा आएगी, लंकिनी निशाचरी, जो उन्हें रोकने का प्रयास करेगी, लेकिन अंत में उसको भी मुष्टिक की मार देकर विह्वल करके हनुमान करेंगे लंकापुरी में प्रवेश। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। सालंब शिखरे लंबे लंबतो यद सन्निभे सत्वमास्थाय मेधावी हनुमान मारुतात्मजः निशिलंकाम महासत्वो विवेश कपिकुंजरः रम्यकाननतोयाढ्यां पुरीं रावणपालिताम् शारदाम्बुधर प्रख्यैर्भवनैरुपशोभितां सागरोपमनिर्घोषां सागरानिलसेवितां सुपुष्टबलसम्पुष्टां यथैव विटपावती चारुतोरणनिर्यूहां पाण्डुरद्वारतोरणाम्। ऊंचे शिखर वाले लंब यानी त्रिकूट पर्वत पर जो महान मेघों की घटा के समान जान पड़ता था, बुद्धिमान महाशक्तिशाली कपिश्रेष्ठ पवन कुमार हनुमान ने सत्वगुण का आश्रय ले रात के समय रावण पालित लंकापुरी में प्रवेश कर लिया। वह नगरी सुरम्य वन और जलाशयों से सुशोभित थी। शरत काल के बादलों की भांति श्वेत कांति वाले सुंदर भवन उसकी शोभा बढ़ाते थे। वहाँ समुद्र की गर्जना के समान गंभीर शब्द होता रहता था। सागर की लहरों को छूकर बहने वाली वायु इस पुरी की सेवा करती थी। वह अलकापुरी के समान शक्तिशालिनी सेनाओं से सुरक्षित थी। उस पुरी के सुंदर फाटकों पर मतवाले हाथी शोभा पाते थे और उस पुरी के अंतरद्वार और बहिर्द्वार दोनों ही श्वेत कांति से सुशोभित थे। भुजग चरिताम गुप्ताम शुभाम भोगवतीमिव ताम सविद्युद्घना कीर्णां ज्योतिर्गण निषेवितां चंडमारो निर्ह्राद्राम यथा चाप्यमरावतीं शातकुंभेन महता प्राकारेणाभिसंवृतां किंकिणी जालघोषाभिः पताकाभिरलंकृता आसाद्य सहसा हृष्टः प्राकारम् अभिपेदिवान् विस्मयाविष्टहृदयः पुरीमालोक्य सर्वतः जाम्बूनदमयैर्द्वारैर्वैदूर्यकृतवेदिकैः वज्रस्फटिकमुक्ताभिर्मणिकुट्टिमभूषितैः तप्तहाटकनिर्यूहैः राजतामलपाण्डुरैः वैदूर्यकृतसोपानैः स्फाटिकान्तरपांशुभिः चारुसञ्जवनोपेतैः खमिवोत्पतितैः शुभैः। तो उस नगरी की रक्षा के लिए बड़े बड़े सर्पों का संचरण यानी आना जाना होता रहता है।
इसलिए वह नागों से सुरक्षित सुंदर भोगवती पुरी के समान जान पड़ती थी। अमरावती पुरी के समान वहाँ आवश्यकता के अनुसार बिजलियों सहित मेघ छाए रहते थे। ग्रहों और नक्षत्रों के सदृश विद्युत दीपों के प्रकाश से वह पुरी प्रकाशित थी तथा प्रचंड वायु की ध्वनि वहाँ सदा होती रहती थी। सोने के बने हुए विशाल परकोटे से घिरी हुई लंकापुरी क्षुद्र घंटिकाओं की झनकार से युक्त पताकाओं द्वारा अलंकृत थी। उस पुरी के समीप पहुंचकर हर्ष और उत्साह से भरे हुए हनुमान जी सहसा उछलकर उसके परकोटे पर चढ़ गए और वहां सब ओर से लंकापुरी का अवलोकन करके हनुमान जी का चित्त आश्चर्य से चकित हो उठा। सुवर्ण के बने हुए द्वारों से उस नगरी की अपूर्व शोभा हो रही थी। उन सभी द्वारों पर नीलम के चबूतरे बने हुए थे और वे सब द्वार हीरों, स्फटिकों और मोतियों से जड़े गए थे। मणिमयी फर्शें उनकी शोभा बढ़ा रही थीं। उनके दोनों ओर तपाए सुवर्ण के बने हुए हाथी शोभा पाते थे। उन द्वारों का ऊपरी भाग चांदी से निर्मित होने के कारण स्वच्छ और श्वेत था। उनकी सीढ़ियां नीलम की बनी हुई थीं। उन द्वारों के भीतरी भाग स्फटिक मणि के बने हुए थे और धूल से रहित थे। वे सभी द्वार रमणीय सभा भवनों से युक्त और सुंदर थे तथा इतने ऊंचे थे कि आकाश में उठे हुए से जान पड़ते थे। क्रौंच बर्हिण संगुष्ठै राजहंस निषेवितैः तूर्याभरण निर्घोषैः सर्वतः परिनादितां वस्वोकसार प्रतिमां समीक्ष्य नगरीं ततः खमिवोत्पतितां लंकां जहर्ष हनुमान् कपिः तां समीक्ष्य पुरीं लंकां राक्षसाधिपतेः शुभम् अनुत्तमां वृद्धिमतीं चिन्तयामास वीर्यवान् नेयमन्येन नगरी शक्या दर्शयितुं बलात् रक्षिता रावण बलैरुद्यतायुधपाणिभिः कुमुदाङ्गदयोर्वापि सुषेणस्य महाकपेः प्रसिद्धियं भवेत् भूमिर्मैन्द्विविधयोरपि विवस्वतस्तनूजस्य हरेश्च कुशपर्वणः ऋक्षस्य कपिमुख्यस्य मम चैव गतिर्भवेत्। तो लंकापुरी के वैभव का वर्णन करते हुए, उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि वहाँ क्रौंच और मयूरों के कलरव गूंजते रहते थे। उन द्वारों पर राजहंस नामक पक्षी भी निवास करते थे। वहाँ भांति भांति के वाद्यों और आभूषणों की मधुर ध्वनि होती रहती थी, जिससे लंकापुरी सब ओर से प्रतिध्वनित हो रही थी। कुबेर की अलका के समान शोभा पाने वाली लंका नगरी त्रिकूट के शिखर पर प्रतिष्ठित होने के कारण आकाश में उठी हुई सी प्रतीत होती थी। उसे देखकर कपिवर हनुमान को बड़ा हर्ष हुआ। राक्षस राज की वह सुंदर पुरी लंका सबसे उत्तम और समृद्धिशालिनी थी। उसे देखकर पराक्रमी हनुमान इस प्रकार सोचने लगे कि रावण के सैनिक हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए इस पुरी की रक्षा करते हैं, अतः दूसरा कोई बलपूर्वक इसे अपने काबू में नहीं कर सकता। केवल कुमुद, अंगद, महाकपि, सुषेण, मयंद, द्विविद, सूर्यपुत्र सुग्रीव, वानर कुशपर्वा और वानर सेना के प्रमुख वीर ऋक्षराज जाम्बवान की तथा मेरी भी पहुंच इस पुरी के भीतर हो सकती है। इनके अतिरिक्त तो मुझे कोई और दिखाई नहीं देता जो इस पुरी में प्रवेश कर सके।
समीक्ष्य च महाबाहो राघवस्य पराक्रमं लक्ष्मणस्य च विक्रान्तम् अभवत् प्रीतिमान् कपिः तां रत्नवसनोपेतां गोष्ठागारावतंसिकां यन्त्रागारस्तनीं वृद्धां प्रमदामिव भूषितां तां नष्टतिमिरां दीपैर्भास्वरैश्च महाग्रहैः नगरीं राक्षसेन्द्रस्य च स ददर्श महाकपिः अथ साहरिशार्दूलं प्रविशन्तं महाकपिं नगरी स्वेन रूपेण ददर्श पवनात्मजं सा तं हरिवरं दृष्ट्वा लङ्का रावणपालिता स्वयमेवोत्थिता तत्र विकृताननदर्शना पुरस्तात् तस्य वीरस्य वायु सूनोर्तिष्ठत मुञ्चमाना महानादम् अब्रवीत् पवनात्मजम्। तो फिर महाबाहु श्री राम और लक्ष्मण के पराक्रम का विचार करके कपिवर हनुमान को बड़ी प्रसन्नता हुई। महाकपि हनुमान ने देखा कि राक्षस राज रावण की नगरी लंका वस्त्राभूषणों से विभूषित सुंदरी युवती के समान जान पड़ती है। रत्नमय परकोटे ही इसके वस्त्र हैं। गोष्ठ यानी गौशाला तथा दूसरे दूसरे भवन आभूषण हैं। परकोटों पर लगे हुए यंत्रों के जो गृह हैं, ये ही मानो इस लंका रूपी युवती के स्तन हैं। यह सब प्रकार की समृद्धियों से संपन्न है। प्रकाशपूर्ण द्वीपों और महान ग्रहों ने यहाँ का अंधकार नष्ट कर दिया है। तदनंतर वानर श्रेष्ठ महाकपि पवन कुमार हनुमान उस पुरी में प्रवेश करने लगे। इतने में ही उस नगरी की अधिष्ठात्री देवी लंकिनी ने अपने स्वाभाविक रूप में प्रकट होकर उन्हें देखा। तो वानर श्रेष्ठ हनुमान को देखते ही रावण पालित लंका स्वयं ही उठ खड़ी हुई। उसका मुंह देखने में बड़ा विकट था। तो वह उन वीर पवन कुमार के सामने खड़ी हो गई और बड़े जोर से गर्जना करने लगी और उनसे कुछ इस प्रकार कह उठी। कस्तम केन च कारेण इह प्राप्तो वनालय कथयस्वेह यत्तत्त्वं यावत् प्राणा धरन्ति ते न शक्यं खल्वियं लंका प्रवेष्टुं वानर त्वया रक्षिता रावण बलैरभिगुप्ता समन्ततः अथ तामब्रवीद् वीरो हनुमानग्रतः स्थितां कथयिष्यामि तत्तत्त्वं यन्मां त्वं परिपृच्छसे का त्वं विरूपनयना पुरद्वारे अवतिष्ठसे किमर्थं चापि मां क्रोधान्निर्भर्त्सयसि दारुणे हनुमद्वचनं श्रुत्वा लंका सा कामरूपिणी उवाच वचनं क्रुद्धा परुषं पवनात्मजम्। तो लंकिनी अब हनुमान से पूछती है कि हे वनचारी वानर, तू कौन है और किस कार्य से यहाँ आया है? तुम्हारे प्राण जब तक बने हुए हैं तब तक ही यहाँ आने का जो यथार्थ रहस्य है उसे ठीक ठीक बता। हे वानर, रावण की सेना सब ओर से इस पुरी की रक्षा करती है, अतः निश्चय ही तू इस लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। तब वीरवर हनुमान अपने सामने खड़ी हुई लंका से बोले, हे क्रूर स्वभाव वाली नारी, तू मुझसे जो कुछ पूछ रही है उसे मैं ठीक ठीक बता तो दूंगा, किंतु पहले यह तो बता कि तू है कौन? तेरी आंखें बड़ी भयंकर हैं, तू इस नगर के द्वार पर खड़ी है, क्या कारण है कि तू इस प्रकार क्रोध करके मुझे डांट रही है? तो हनुमान जी की यह बात सुनकर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली लंका कुपित हो उन पवन कुमार से कठोर वाणी में बोल उठी।
अहम राक्षसराजस्य रावणस्य महात्मनः आज्ञा प्रतीक्षा दुर्धर्षा रक्षामि नगरीमिमां न शक्यं मामवज्ञाय प्रवेष्टुं नगरीमिमाम् अद्य प्राणैः परित्यक्तः स्वप्स्यसे निहतो मया अहं हि नगरी लङ्का स्वयमेव प्लवङ्गम सर्वतः परिरक्षामि अतस्ते कथितं मया लङ्काया वचनं श्रुत्वा हनुमान् मारुतात्मजः यत्नवान् स हरिश्रेष्ठः स्थितः शैलैवापरः स तां स्त्रीरूपविकृतां दृष्ट्वा वानरपुङ्गवः आबभाषेऽथ मेधावी सत्त्ववान् प्लवगर्षभः। तब लंकिनी हनुमान के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहती है कि मैं महामना राक्षस राज रावण की आज्ञा से उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करने वाली उनकी सेविका हूँ। मुझ पर आक्रमण करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है। मैं इस नगरी की रक्षा करती हूँ। मेरी अवहेलना करके इस पुरी में प्रवेश करना किसी के लिए संभव नहीं है। आज मेरे हाथ से मारा जाकर तू प्राणहीन हो इस पृथ्वी पर शयन करेगा। हे वानर, मैं स्वयं ही लंका नगरी हूँ, अतः सब ओर से इसकी रक्षा करती हूँ। यही कारण है कि मैंने तेरे प्रति कठोर वाणी का प्रयोग किया है। तो लंका की यह बात सुनकर लंका को लंकिनी भी कहा जाता है। पवन कुमार कपिश्रेष्ठ हनुमान उसे जीतने के लिए यत्नशील हो दूसरे पर्वत के समान वहाँ खड़े हो गए। अब उस लंकिनी को विकराल राक्षसी के रूप में देखकर बुद्धिमान वानर शिरोमणि शक्तिशाली कपिश्रेष्ठ हनुमान ने उससे अब इस प्रकार कहा। द्रक्ष्यामि नगरीम लंकाम साट प्राकार तोरणाम इत्यर्थमिह संप्राप्तः परम कौतूहलम हि मे वनान्युपवनानिह लंकायाः काननानि च सर्वतो गृहमुख्यानि द्रष्टुमागमनं हि मे तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लंका सा कामरूपिणी भूय एव पुनर्वाक्यं बभाषे परुषाक्षरम् माम निर्जित्य दुर्बुद्धे राक्षसेश्वर पालितां न शक्यं ह्यद्यते द्रष्टुं पुरीयं वानराधम ततः स हरिशार्दूलस्तामुवाच निशाचरी दृष्ट्वा पुरीमिमां भद्रे पुनर्यास्ते यथा गतम। हनुमान जी अब लंकिनी की बात का जवाब देते हुए उससे कहते हैं कि मैं अट्टालिकाओं परकोटों और नगर द्वारों सहित इस लंका नगरी को देखूंगा। इसी प्रयोजन से यहाँ आया हूँ और इसे देखने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है और मुझे इस कार्य को करने से कोई रोक नहीं सकता। इस लंका के जो वन उपवन कानन और मुख्य मुख्य भवन हैं उन्हें देखने के लिए ही यहाँ मेरा आगमन हुआ है। तो हनुमान जी का यह कथन सुनकर इच्छानुसार रूप धारण करने वाली लंकिनी पुनः कठोर वाणी में बोली खोटी बुद्धि वाले नीच वानर, राक्षसेश्वर रावण के द्वारा मेरी रक्षा हो रही है। तू मुझे परास्त किए बिना आज इस पुरी को नहीं देख सकता। तब उन वानर शिरोमणि ने उस निशाचरी से कहा कि भद्रे, इस पुरी को देखकर मैं फिर जैसे आया हूँ उसी तरह लौट भी जाऊंगा और तुम देखना वो दृश्य। ततः कृत्वा महानादं सा वै लंका भयंकरं तलेन वानर श्रेष्ठं ताडयामास वेगिता
ततः स हरिशार्दूलो लङ्कया ताडितो भृशं ननादस्सु महानादं वीर्यवान् मारुतात्मजः। ततः संवर्तयामास वामहस्तस्य सोऽङ्गुलीः मुष्टिनाभिजघानैनाम हनुमान् क्रोधमूर्छितः। स्त्रीचेति मन्यमानेन नातिक्रोधः स्वयं कृतः। सा तु तेन प्रहारेण विह्वलाङ्गी निशाचरी पपात सहसा भूमौ विकृताननदर्शना। ततस्तु हनुमान् वीरस्तां दृष्ट्वा विनिपातितां कृपां चकार तेजस्वी मन्यमानः स्त्रियं च तां। ततो वैर्भृशमुद्विग्ना लङ्कां सा गद्गदाक्षरम् उवाचागर्वितं वाक्यं हनुमन्तं प्लवंगमम्। तो हनुमान चुनौती देते हैं लंकिनी को, कहते हैं कि मैं अवश्य इस लंका को देखकर जैसे आया हूँ वैसे ही लौट भी जाऊंगा। तो ये सुनकर लंकिनी ने बड़ी भयंकर गर्जना करके वानर श्रेष्ठ हनुमान को बड़े जोर से एक थप्पड़ मारा। लंका द्वारा इस प्रकार जोर से पीटे जाने पर उन परम पराक्रमी पवन कुमार कपिश्रेष्ठ हनुमान को बहुत रोष हुआ और बड़े जोर से उन्होंने सिंहनाद किया। फिर उन्होंने अपने बाएं हाथ की अंगुलियों को मोड़कर मुट्ठी बांध ली और अत्यंत कुपित हो उस लंका को एक मुक्का जमा दिया। उसे स्त्री समझकर हनुमान जी ने स्वयं ही अधिक क्रोध नहीं किया, किंतु उस लघु प्रहार से ही उस निशाचरी के सारे अंग व्याकुल हो गए। वह सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस समय उसका मुख बड़ा विकराल दिखाई देता था। तो अपने ही द्वारा गिराई गई उस लंका की ओर देखकर और उसे स्त्री समझकर तेजस्वी वीर हनुमान को उस पर दया आ गई और उन्होंने उस पर बड़ी कृपा की। लेकिन उधर तो उसका विपरीत ही हो रहा था। हनुमान जी के मुष्टिक प्रहार से अत्यंत उद्विग्न तो हो गई थी लंकिनी, लेकिन फिर भी उन वानर वीर हनुमान से अभिमान शून्य होकर वो बहुत प्रसन्नता युक्त गदगद वाणी में उनसे कहने लगी, प्रसीदसु महाबाहो त्रायस्व हरि सत्तम समये सौम्य तिष्ठन्ति सत्ववन्तो महाबलाः अहं तु नगरी लंका स्वयमेव प्लवंगम निर्जिताहं त्वया वीर विक्रमेण महाबल इदं च तथ्यं शृणु मे ब्रुवन्त्या वै हरीश्वर स्वयं स्वयंभुवा दत्तं वरदानं यथा मम यदा त्वां वानरः कश्चित् विक्रमान् वशमानये तदा त्वया हि विज्ञेयं रक्षसां भयमागतम् स हि मे समयः सौम्य प्राप्तो अद्य तव दर्शनात् स्वयंभूविहितः सत्यो न तस्यास्ति व्यतिक्रमः। तो लंकिनी की ये प्रतिक्रिया देखकर हनुमान आश्चर्यचकित थे। लंकिनी उठ खड़ी हुई, बोली, हे महाबाहो प्रसन्न होइए, हे कपिश्रेष्ठ मेरी रक्षा कीजिए, हे सौम्य महाबली सत्वगुणशाली वीर पुरुष शास्त्र की मर्यादा पर स्थिर रहते हैं। शास्त्र में स्त्री को अवध्य बताया है, इसलिए आप मेरे प्राण न लीजिए। हे महाबली वीर वानर, मैं स्वयं लंका की देवी लंकापुरी लंकिनी हूँ और आपने अपने पराक्रम से मुझे परास्त कर दिया है। हे वानरेश्वर, मैं आपसे अब एक सच्ची बात कहती हूँ, इसे ध्यान से सुनिए। साक्षात स्वयंभू ब्रह्मा जी ने मुझे जैसा वरदान दिया था, अब मैं वो आपको बता रही हूँ। उन्होंने कहा था कि जब कोई वानर
तुझे अपने पराक्रम से वश में कर ले, तब तुझे यह समझ लेना चाहिए कि अब राक्षसों पर बड़ा भारी भय आ पहुंचा है। हे सौम्य, आपका दर्शन पाकर आज मेरे सामने वही घड़ी आ गई है। ब्रह्मा जी ने जिस सत्य का निश्चय कर दिया है उसमें कोई उलट फेर नहीं हो सकता। सीता निमित्तम रागस्तु रावणस्य दुरात्मनः रक्षसां चैव सर्वेषां विनाशः समुपागतः। तत्प्रविश्य हरिश्रेष्ठ पुरीं रावणपालिता विधत्स सर्वकार्याणि यानि यानिह वाञ्छसि। प्रविश्य शापोपहतां हरीश्वर पुरीं शुभां राक्षसं मुख्यपालितां यदृच्छया त्वं जनकात्मजां सतीं विमार्ग सर्वत्र गतो यथा सुखम। तो लंकिनी आगे कहती है हनुमान से कि अब सीता के कारण दुरात्मा राजा रावण तथा समस्त राक्षसों के विनाश का समय आ पहुंचा है और इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है। हे कपिश्रेष्ठ, अतः आप इस रावण पालित पुरी में प्रवेश कीजिए और यहाँ जो जो कार्य करना चाहते हो उन सबको पूर्ण कर लीजिए। हे वानरेश्वर, राक्षस राज रावण के द्वारा पालित यह सुंदर पुरी अभिशाप से नष्ट प्राय हो चुकी है, अतः इसमें प्रवेश करके आप स्वेच्छानुसार सुखपूर्वक सर्वत्र सती साध्वी जनक नंदिनी सीता की खोज कीजिए। और इस प्रकार लंकिनी पर मुष्टिक प्रहार व उसके द्वारा हनुमान को लंका में प्रवेश की आज्ञा के साथ ही हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में ये तीसरा सर्ग संपन्न करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये सुंदर कांडे तृतीयः सर्गः। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः।